त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत ही शांत, बहुत ही दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 मार्च के दिव्य भविष्य की, विशेष रूप से उन साधकों के लिए जिनकी राशि है धनु राशि। कल का दिन साधारण नहीं है, ये आपके जीवन के गहरे कार्मिक चक्रों को छूने वाला दिन है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि आपके भीतर जो वर्षों से दबा हुआ साहस है वो जागृत होने की तैयारी में है, परंतु उससे पहले एक सूक्ष्म परीक्षा का समय भी बन रहा है। कल चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर करेगा और 12वां भाव रहस्य, अदृश्य शक्तियों, स्वप्न, अवचेतन और गुप्त शत्रुओं का भाव माना जाता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको अचानक भय, बेचैनी, बिना कारण चिंता, अजीब सपने या घर में भारीपन महसूस हो रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए, परंतु डरिए भी मत। कई बार जब आपकी प्रगति होने वाली होती है तब नकारात्मक ऊर्जा आपको विचलित करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके साथ कुछ निश्चित रूप से अशुभ हो चुका है, बल्कि ये संकेत है कि आपकी आभा शक्तिशाली हो रही है और उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव इस समय आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और पूर्व जन्म के पुण्यों का स्थान है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर दिव्य संरक्षण पहले से मौजूद है। यदि कोई आपको मानसिक रूप से दबाने की कोशिश कर रहा है, यदि किसी ने ईर्ष्या या द्वेष में आपके लिए नकारात्मक सोच रखी है, तो वो आपके पुण्य कर्मों के आगे टिक नहीं पाएगी। परंतु सावधानी आवश्यक है। कल अनजाने लोगों से व्यक्तिगत बातें साझा न करें और अपने घर में शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक साधारण युवक था जिसके जीवन में अचानक बाधाएं आने लगी। व्यापार रुक गया, घर में कलह, मन में भय। उसने सोचा कोई उस पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वो एक संत के पास गया। संत ने कहा, तुम्हारी शक्ति को तुमने पहचाना नहीं, इसीलिए डर तुम्हें खा रहा है। युवक ने प्रतिदिन भगवान का स्मरण शुरू किया, अपने कर्म सुधारे और कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति इतना तेजस्वी हो गया कि लोग उसकी सफलता से प्रेरित होने लगे। संदेश स्पष्ट है, जब आप अपने भीतर की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाता है। कल शनि की सूक्ष्म दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव वाणी और परिवार का है। शब्दों का अत्यंत ध्यान रखें। यदि आप क्रोध में कुछ बोल गए तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। विशेष रूप से शाम 4 बजे के बाद विवाद से बचें। यदि घर में किसी को बार बार बीमारी या थकावट महसूस हो रही है तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जप करें। यदि आपको सच में लग रहा है कि आपके आसपास नकारात्मकता बढ़ गई है तो अपने राज्य से बाहर भी एक दिव्य यात्रा का विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना आपके 12वें भाव की अशांति को शांत करेगा। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती का दर्शन आपके भय को शक्ति में बदल देगा। और यदि दक्षिण भारत की ओर आपका मन आकर्षित हो तो कर्नाटक में कोल्लूर मूकांबिका मंदिर में देवी की आराधना आपके चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित करेगी। आपकी कुंडली का अष्टम भाव भी सक्रिय हो रहा है, जो रहस्यमयी परिवर्तन और गुप्त शक्तियों का स्थान है। इसका सकारात्मक अर्थ ये है कि आप आध्यात्मिक रूप से जागने वाले हैं, परंतु यदि आप आलस्य में पड़े रहे तो वही ऊर्जा आपको भ्रम में डाल सकती है। इसलिए कल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके 11 मिनट तक ध्यान करें। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी आपके सिर से प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर को भर रही है। ध्यान रखिए, कोई भी शक्ति आपसे बड़ी नहीं है यदि आपका मन स्थिर है। डर वहीं काम करता है जहां विश्वास कमजोर हो। आप स्वयं से रोज कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझ में अनंत सामर्थ्य है। ये वाक्य आपकी आभा को इतना प्रबल बना देगा कि कोई भी नकारात्मक विचार आपके पास टिक नहीं पाएगा। गुरु का प्रभाव ये भी संकेत देता है कि शिक्षा, विदेश या आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आ सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कल का दिन एक नई रणनीति बनाने के लिए उत्तम है। जो लोग व्यापार में हैं वे पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करें। अचानक रुका हुआ धन धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा।
रात के समय यदि बेचैनी हो तो अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक छोटी गांठ रखें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ये आपके अवचेतन मन को शुद्ध करेगा। याद रखिए, जो भी बाधा प्रतीत हो रही है वो स्थायी नहीं है, ये केवल एक द्वार है जिसके पार आपका विस्तार छिपा है। आपका जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना। धैर्य रखिए, संयम रखिए और अपने कर्मों को पवित्र रखिए। यदि आप नियमित रूप से दान, सेवा और माता पिता का सम्मान करेंगे तो कोई भी अदृश्य शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपको केवल अपनी शक्ति पहचाननी है।